Hey guys, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. If you want to watch related content on the entity syllabus, then please subscribe to our channel and press the bell icon for more latest update. तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी चर्चा करने वाले हैं सोशोलॉजी एंड गाइडेंस के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ फैमिली के ऊपर, जो कि समाजशास्त्र एवं निर्देशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परिवार के प्रकार क्या है? परिवार को कितने भागों में और किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो एक फैमिली को हम लोग मुख्य रूप से 5 बेसिस पर क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला जो प्रकार है फैमिली को बांटने का, वर्गीकृत करने का, वह अधिकार अर्थात सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार। टाइप्स ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। अधिकार के आधार पर जो परिवार के प्रकार है वो पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। अब पितृसत्तात्मक परिवार क्या है? तो वैसे परिवार जिनमें पिता जी के हाथ में हमारे परिवार का बागडोर होता है, सत्ता के मालिक हमारे पिताजी होते हैं। और मातृसत्तात्मक परिवार वो है जिनमें परिवार की मुखिया, जिनमें परिवार का नियंत्रण माँ के हाथों में होता है। अब पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार के बारे में हम लोग मुख्य रूप से डिटेल से चर्चा करेंगे। पितृसत्तात्मक परिवार में परिवार की सत्ता या बागडोर पिता अथवा किसी पुरुष के हाथ में होता है। पितृसत्तात्मक परिवार के वंश नाम पिता के नाम से चलता है, अर्थात पिता के नाम का जो उपनाम है, आने वाले वंश का उपनाम पिताजी के नाम पर ही होगा। और इनके कुछ मुख्य लक्षण कुछ इस प्रकार से है कि वंश का नाम पिता के नाम पर चलता है। विवाह के बाद स्त्री पति के घर में आकर रहती है और बच्चों का पालन पोषण वो वहीं पर करती है। पिता परिवार का सर्वोच्च कर्ता होता है, मुखिया होता है। सम्मान तथा संपत्ति के अधिकार भी पिता के बाद उनके पुत्रों को ही प्राप्त होता है। यदि हम मातृसत्तात्मक परिवार पर चर्चा करें तो यह जो परिवार है, इस परिवार का नियंत्रण माँ अथवा किसी स्त्री के हाथ में अथवा पत्नी के हाथ में होता है। इस प्रकार के परिवार को हम लोग मातृसत्तात्मक परिवार की श्रेणी में गिनती करेंगे। मैकाइवर और पेज ने मातृसत्तात्मक परिवार के मुख्य रूप से 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है। 1 नंबर में कि वंश का नाम माता के नाम से चलता है, पिता के नाम से नहीं। 2 में सामान्यतः बच्चों का पालन पोषण माता के घर में होता है और संपत्ति का अधिकार माता द्वारा उनकी पुत्रियों को दिया जाता है। असम के खासी, मालवाड़ के नायर आदि में इस प्रकार के मातृसत्तात्मक परिवार के पाए जाते हैं, जो कि असम राज्य में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार। एक विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार और बहुपति विवाही परिवार। एक विवाही परिवार में एक स्त्री एक पुरुष के साथ एक बार शादी करता है और इसके बाद दोनों पक्ष बिना तलाक के जीवन पर्यंत रहते हैं। यदि किसी कारणवश एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा इस कंडीशन में शादी नहीं कर सकते। परिवार का यह स्वरूप आज संसार में सर्वाधिक प्रचलित भी है। दूसरा है बहुपत्नी विवाही परिवार। ऐसे परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होते हैं। इनमें एक ही समय में एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं और यह हिंदुओं में वैधानिक रूप से इस परिवारों का संगठन समाप्त किया जा रहा है, जबकि मुसलमानों में यह बहुपत्नी विवाही परिवारों की वैधानिक रूप से आज भी इसका प्रचलन मुस्लिमों में है। बहुपति विवाही परिवार यह मातृसत्तात्मक तथा मातृवंशीय परिवार के अंतर्गत आते हैं। इस परिवार में स्त्री एक ही समय में अनेक पुरुषों के साथ विवाह करती हैं और कभी कभी ये पुरुष आपस में भाई भी हो सकते हैं। अत्यंत संघर्षपूर्ण एवं निर्धन जीवन के कारण बहुपति विवाही परिवार का जन्म होता है। तीसरे नंबर पर है निवास स्थान के आधार पर परिवार के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। टाइप्स ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। निवास स्थान के आधार पर परिवार के प्रकार। यह है पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार तथा नव स्थानीय परिवार।
अब पितृस्थानीय परिवार क्या है? सामान्यतः विवाह के पश्चात पत्नी यदि पति के घर में आकर के रहती है, उनके निवास स्थान पर रहती है, तो ये पितृस्थानीय परिवार के काउंटिंग में आएंगे। मातृस्थानीय परिवार में यदि विवाह के बाद पति अस्थायी रूप से पत्नी के घर में आकर के रहते हैं, तो यह मातृस्थानीय परिवार कहलाएंगे। और नवस्थानीय परिवार मतलब इस प्रकार के परिवार में विवाह के पश्चात जो नए दंपति होते हैं वो अपने अपने परिवारों से पृथक अपना एक नया परिवार बसा लेते हैं। पश्चिमी देशों में नवस्थानीय परिवारों का अधिक प्रचलन है। अब अगला है वंश या फिर नामावली के आधार पर परिवार के प्रकार। टाइप्स ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ नोमेनक्लेचर। अब क्या है? वंश या नामावली के आधार पर परिवार के प्रकार। इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी पढ़ते हैं सदस्यों के संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार। टाइप्स ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। यह है प्राथमिक परिवार और विस्तृत परिवार, या फिर उन्हें हम संयुक्त परिवार की दर्जा भी दे सकते हैं। अब ये प्राथमिक परिवार और संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, इस पर भी हम आगे चर्चा करते हैं। संयुक्त परिवार हम उसे कहते हैं वैसा परिवार जिनमें बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है, जो एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं तथा उनका रसोई में पका हुआ भोजन सभी लोग एक ही छत के नीचे बैठकर करते हैं। ये सामान्य संपत्ति के अधिकारी होते हैं, सामान्यतः पूजा में भाग लेते हैं और परस्पर एक दूसरे के विशिष्ट नातेदारी के संबंधित भी होते हैं। इस प्रकार के परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, तो ऐसे परिवार के सदस्यों की संख्या भी अधिक होगी। इस कारण इस परिवार का आकार भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें अधिक मेंबर होते हैं। संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार की इन परिवारों को संज्ञा दे दी जाती है। प्राथमिक परिवार न्यूक्लियर फैमिली है। यहाँ इसे हम एकाकी परिवार या केंद्रीय परिवार भी कह सकते हैं। इस प्रकार के परिवार में सदस्यों की संख्या काफ़ी कम होती है। परिवार के सदस्यों में पति पत्नी तथा उनकी अविवाहित संतानें होती हैं। मर्डॉक नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे। उनके अनुसार एकाकी परिवार विवाहित पुरुष, स्त्री व उनकी संतानों से बनता है। यद्यपि कुछ व्यक्तिगत स्वरूपों में इसमें एक या अधिक व्यक्ति रह सकते हैं। अमेरिका या फिर यूरोप जैसे देशों में इस प्रकार के परिवार का प्रचलन बहुत अधिक है। नेक्स्ट है 5 नंबर में संबंध के आधार पर परिवार के प्रकार। रक्त संबंधी परिवार और विवाह संबंधी परिवार। चार्ल्स विनिक के शब्दों में रक्त संबंधी परिवार रक्त संबंधियों का एक केंद्र है जो पति पत्नी के जाल से घिरा होता है। और विवाह संबंधी परिवार क्या है? चार्ल्स विनिक के अनुसार विवाह संबंधी परिवार पति पत्नी का केंद्र है जो कि संबंधियों के जाल से घिरा होता है। इस तरह इस परिवार में पति पत्नी व उनके बच्चे प्राथमिक रूप से होते हैं। साथ ही साथ विवाह के कारण दोनों संबंधी भी सहयोगी रूप में ऐसे परिवार में आते हैं। दोस्तों, यह है विवाह संबंधी परिवार। और रक्त संबंधी परिवार की यदि हम लोग चर्चा करें तो रक्त संबंधी परिवार की चर्चा है कि चार्ल्स विनिक ने ही रक्त संबंधी परिवार के बारे में यह धारणा रखी है कि रक्त संबंधी परिवार में का एक केंद्र है, संबंधियों का एक केंद्र है जो पति पत्नी के जाल से घिरा होता है। वंश के आधार पर परिवार के प्रकार। पितृवंशीय परिवार और मातृवंशीय परिवार। टाइप ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ नोमेनक्लेचर। वंश के आधार पर या फिर नामावली के आधार पर परिवार के प्रकार। इस आधार पर भी परिवार के 2 प्रकार होते हैं, पितृवंशीय और मातृवंशीय। अब पितृवंशीय परिवार किसे कहेंगे? इस प्रकार के पुरुष में वैसे परिवार जिन परिवारों में वंश की परंपरा पिता के नाम से चलती है, जिसमें किसी एक पुरुष को पूर्वज मान लिया जाता है, उस प्रकार के परिवार को हम लोग पितृवंशीय परिवार कहते हैं। वंश का नाम पिता के नाम से चलता है और उनका जो उत्तराधिकार के नियम होते हैं वो वंश परंपराएं भी पिता के नाम से ही चलती है। मातृवंशीय परिवार की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत वैसे परिवार आते हैं जिनके वंश का नाम माँ के नाम से चलता है। इनमें वंश परंपराएं, उत्तराधिकार के नियम आदि भी माता के नाम से ही चलती हैं। संपत्ति का अधिकार जो होता है, संपत्ति पर जो अधिकार होता है वो माँ के बाद डायरेक्ट पुत्री के हाथ में आता है। तो
इस प्रकार के परिवार को हम लोग मातृवंशीय परिवार की संज्ञा में रखेंगे। मालाबार में नायरों में मातृसत्तात्मक परिवार का, मातृवंशीय परिवार का अधिक प्रचलन है। पक्ष के आधार पर भी परिवार के प्रकार होते हैं, एक पक्षीय परिवार और उभय पक्षीय परिवार। ठीक इसके नीचे नाम के आधार पर भी पितृनामी परिवार और मातृनामी परिवार। सदस्यों की संख्या के आधार पर हम समझ चुके हैं संयुक्त परिवार और एकांकी परिवार। दोस्तों, ये कुछ परिवार के प्रकार थे जो कि आज के इस सेशन में मैं चर्चा करने का प्रयास की हूँ। अब आगे आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोज चाहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू सो मच।